सुस्वागतम विद्यार्थियों। आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र में पाठ 1 संविधान से हमारा परिचय, इस पाठ की ओर बढ़ेंगे। कक्षा 7वीं में नागरिक शास्त्र पाठ 1। पिछले कालांश में बच्चों मैंने आप लोगों को कुछ मुद्दों की जानकारी दी थी। हाँ टीचर, आपने बताया था संविधान किसे कहते हैं, हमारे स्कूल की डायरी का उदाहरण दिया था। हाँ, सही पहचाना। अब हम आगे के मुद्दे की ओर बढ़ेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों, पिछले कालांश में संविधान का अर्थ, संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान, संविधान की आवश्यकता, देखिए आप लोग को किताब का पेज दिख रहा है ना, और प्रशासन किसे कहते हैं, इन सब की जानकारी हमने पिछले कालांश में ली। मैंने आप लोगों को बताया संविधान की पृष्ठभूमि, संविधान सभा, डॉक्टर बाबा साहब का योगदान, इस मुद्दों की जानकारी हम इस पाठ में लेंगे। देखिए सबसे पहले संविधान की पृष्ठभूमि। ईस्वी सन 1946 से भारतीय संविधान का निर्माण कार्य शुरू हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का आग्रह था कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश आज़ाद होगा तो स्वतंत्र भारत का प्रशासन भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा। भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे संविधान सभा कहते हैं। अब बच्चे, संविधान लिखने बनाने के लिए कुछ सदस्यों की तो आवश्यकता होगी ना, कौन बनाएगा? तो उन सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। संविधान सभा में अंग्रेजों द्वारा प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से बनाए गया प्रांतों और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों का समावेश था। उसके बाद संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे, उनकी संख्या कितनी थी? 299। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष चुने गए। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप लोगों को कक्षा 6ठी में दूसरी इकाई में पाठ 5 मेरा भाग्य देश के साथ, इस पाठ में उन्होंने देश के लिए कुछ करने की इच्छा जताई। आप लोग ध्यान दीजिए, पाठ 5 पत्र के रूप में है 6ठी कक्षा में, और आप लोग उसे पढ़ चुके हो। अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने पत्र के द्वारा यह लिखकर बताया कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आइए यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। ये स्वतंत्र भारत के बाद 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति बने रहे। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और गवर्नर जो थे वो थे चक्रवर्ती गोपालचारी भारत। इस प्रकार इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई। राष्ट्रीयता भारतीय, और इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी, जिनकी मृत्यु 1961 में हुई। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। अब आ जाते हैं संविधान सभा के सदस्यों की ओर। संविधान सभा का जब गठन किया गया सबसे शुरू में, तब संख्या उनकी थी 389। भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद यह संख्या हो गई 299। आइए कुछ सदस्यों के नाम यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, गोविंद पंत, सरोजनी नायडू, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर सच्चिदानंद, GV मावलकर, A कृष्णस्वामी अय्यर, श्री D पट्टाभी सीतारमैया, HC मुखर्जी, AV ठक्कर, गोपीनाथ, BL मित्तर, सैयद मोहम्मद, BN राव, DP खेतान, माधव राव, TT कृष्णाचारी, AN स्वामी। इस प्रकार कुछ सदस्यों के नाम मैंने आप लोग को बताए जो संविधान सभा के अंतर्गत सदस्यों के रूप में कार्यरत रहें। कुछ महिलाओं के भी नाम यहाँ पर फोटो आप लोग को दिख रहे हैं। हंसाबेन मेहता देख रहे हैं आप लोग, अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख, पूर्णिमा बनेरी, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर, देखिए यहाँ पे लीला रॉय, मालती चौधरी, बेगम अजीर, दक्षयानी जी,
और अन्नी जी, यहाँ पर देखिए इन सब के फ़ोटो और चित्र आप लोग को दिख रहे होंगे। ये सब जो हैं हमारे संविधान सभा की महिला सदस्य हैं। सरोजिनी नायडू जी का फ़ोटो आपको किताब में भी दिया है। आइए अब हम हमारे भारत संविधान के शिल्पकार बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में जानते हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में और मृत्यु 18 दिसंबर 1956 में हुआ। ये एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन शुरू किया। दलितों के लिए समाज से जो भेदभाव था उसे ख़त्म करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। यहाँ पर देखिए इनका पद यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य के रूप में 3 अप्रैल 1952 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक, उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसके बाद भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाए गए 29 अगस्त 1947 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक। यहाँ पर देखिए और भी बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे ये 1926 से लेकर 1936 तक। जन्म इनका मैंने इसके पहले बताया महू में हुआ 1891 में, भारत में महू मध्य प्रांत में। मृत्यु इनका जो है नई दिल्ली में हुआ। समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। जीवन संगी रमाबाई आम्बेडकर जी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इनके बच्चे का नाम यशवंत आम्बेडकर जी, देख रहे हैं आप लोग। निवास इनका स्थान था राजगृह मुंबई में। मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए, पीएचडी, एलएलडी। इसके बाद इन्होंने ग्रेजीन बैरिस्टर एट लॉ, एमएमसी, डीएमसी इस सब की शिक्षा प्राप्त की। व्यवसाय वकील, प्रोफेसर व राजनीतिक पेशा, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक। धर्म बौद्ध धर्म, पुरस्कार सम्मान बोधिसत्व, भारत रत्न, उसके बाद डेयर टाइम और द ग्रेटेस्ट इंडियन, इस सम्मान से, इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विभिन्न देशों के संविधान का गहन अध्ययन एवं चिंतन किया और संविधान का प्रारूप तैयार किया। यह प्रारूप संविधान के सामने रखकर सदस्यों के प्रश्नों के उन्होंने उत्तर भी दिए। जो बाकी के सदस्य थे उन्होंने जो प्रश्न किए उनका समाधान भी किया। संविधान सभा के सुझाव के अनुसार प्रारूप में परिवर्तन भी किया। इस प्रकार और भी जानकारी देखिए आगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। शिल्पकार जानते हो ना, जैसे मूर्ति मिट्टी से बनाता है उसे तैयार करता है शिल्पकार। जल प्रबंधन, पत्रकारिता, अर्थनीति, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय आदि क्षेत्रों में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा योगदान रहा है। इस प्रकार इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, इनका योगदान क्या रहा है। अब आ जाते हैं संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को मान्यता देकर उसे स्वीकार किया गया, बनकर पूरी तरह से वो तैयार हो गया, उसको स्वीकारा गया। उसके बाद 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में हमेशा मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 से संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश का शासन चलाना प्रारंभ हुआ, इसलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान को पूरे देश में लागू किया गया, उसे लोगों ने अपनाया। ठीक है, तो बच्चों हमने इस वीडियो में किन किन मुद्दों पे जानकारी प्राप्त की। पहले के वीडियो में हमने, या इस पाठ में हमने संविधान की प्रस्तावना, संविधान का अर्थ, संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान, देश के भिन्न भिन्न संविधान, संविधान की आवश्यकता, प्रशासन किसे कहते हैं। इसके बाद और भी मुद्दों पर हमने इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की, जो है संविधान की पृष्ठभूमि, संविधान सभा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का योगदान, संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस, इस और संविधान की विशेषताएं। उम्मीद है आपको पूरा पाठ समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।